नमस्कार। इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। कल हमने बात की थी धर्म सुधार आंदोलन की। धर्म सुधार आंदोलन के क्या कारण थे, धर्म सुधार आंदोलन क्या था, क्या रीज़न थे कि ये डेवलप हुआ। आज हम बात करेंगे धर्म सुधारक की, मार्टिन लूथर 1483 से 1546 ईस्वी। देखिए, ऐसे तो मार्टिन लूथर से पहले भी कई विद्वानों ने विरोध किया था। कई मानववादियों ने चर्च के भ्रष्ट तंत्र और धर्म अधिकारियों की कुत्सित प्रवृत्तियों यानी कि उनके आचरण की, उनकी भ्रष्ट जीवन शैली की आलोचना की थी तथा ईसाई धर्म में जितनी भी कुरीतियाँ व्याप्त थी उनके निराकरण की मांग की थी। किंतु जो भी उन्होंने आवाज़ें उठाई, जो भी उन्होंने मांगें रखी, उन्हें दबा दिया गया पॉप व उनके पादरियों द्वारा। आप जानते हैं, कल भी मैंने आपको बताया था कि सम्राट हेनरी को नंगे पांव आल्प्स पर्वत पार कराया गया था। तो कोई भी सत्ता किसी एक छोटी सी विद्रोह की चिंगारी से उसका पतन नहीं हो सकता, कोई भी सत्ता गिर नहीं सकती है। ठीक है, तो जॉन वाइक्लिफ, जॉन हस और सेवानरोला आदि कई धार्मिक सुधारकों का क्रूरतापूर्वक दमन कर दिया गया। जॉन हस को जिंदा जला दिया गया था। जॉन वाइक्लिफ ने ईसाई धर्म के आडंबरों एवं भ्रष्ट तंत्र की आलोचना करते हुए घोषणा की थी कि पॉप पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है। भ्रष्ट एवं विवेकहीन पादरियों के जो धर्मोपदेश हैं, धर्म के लिए जो उन्होंने उपदेश दिए हैं, वे निरर्थक हैं। जनता को ईसाई धर्म के वास्तविक सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करना चाहिए, परंतु इन सभी आवाज़ों को दबा दिया गया। इसके बाद में हमने देखा मार्टिन लूथर को, ये 1483 से 1546 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। मार्टिन लूथर जो कि जर्मनी के धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे, जर्मनी से था ये, और धर्मशास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने अपनी समकालीन धार्मिक व्यवस्था, जो धार्मिक व्यवस्था चर्च की चली आ रही थी, जो पॉप के द्वारा चली आ रही थी, उसका विरोध किया। तो उस व्यवस्था के प्रति उनके मन में तरह तरह की शंकाएं अवश्य थी। देखिए, ऐसा नहीं है कि उनका धर्म पर विश्वास नहीं था, उनका धर्म पर बहुत अडिग विश्वास था, परंतु अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज़ पर आप संदेह करोगे तो वह आपकी आस्था को डगमगा देगा और एक तर्क को जागृत करने की शक्ति फैलती है। ऐसा ही मार्टिन लूथर के साथ हुआ। उनकी आस्था डगमगा गई और तर्क को जागृत करने वाली शक्ति सामने आई। वह पॉप का विरोधी नहीं था, किंतु जब उसने 1512 में रोम की तीर्थ यात्रा की, तब उसने पॉप का वैभवशाली और निरंकुश और स्वेच्छाचारी जीवन देखा तो उसे मानसिक पीड़ा हुई, यानी कि उसके मस्तिष्क में तरह तरह के विचार आए और एक विद्रोह की चिंगारी जल चुकी थी। 1517 में जब क्षमा पत्रों की बिक्री को चलाया गया, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि धर्म सुधार आंदोलन का तात्कालिक कारण था क्षमा पत्रों की बिक्री या पाप मोचन पत्रों की बिक्री। 1517 में पॉप लियो दशम का एक अधिकृत प्रतिनिधि, उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेजा था जिसका नाम था टेटजल। टेटजल ने विटनबर्ग चर्च का नाम है, चर्च में क्षमा पत्रों का विक्रय कर रहा था, यानी कि पाप मोचन पत्र खरीदिए और आप अपने पाप से मुक्त हो जाइए। हम कह सकते हैं कि यह धन कमाने की एक गतिविधि थी, धन कमाने का एक जरिया था। वह कहता था, यानी कि मार्टिन लूथर कहता था, जैसे ही क्षमा पत्रों के लिए दिए गए
सिक्कों की ध्वनि गूंजती है, उस आदमी की आत्मा जिसके लिए दंड दिया गया है सीधे स्वर्ग में प्रवेश कर जाती है। ये टेटजल लोगों को बताता है। लूथर ने इस आडंबरपूर्ण क्रियाओं को देखा तो उसके मन में विद्रोह की भावना जल उठी। लूथर ने 31 अक्टूबर 1517 को विटनबर्ग के चर्च के प्रवेश द्वार पर क्षमा पत्रों के विरोध में 95 थीसिस या इसको हम कहेंगे 95 प्रश्न क्वेश्चंस लैटिन भाषा में लिखकर चिपका दिए। बाद में इसका जर्मन और अन्य कई भाषाओं में भी अनुवाद हुआ। इन प्रश्नों के माध्यम से चर्च द्वारा विभिन्न साधनों से धन एकत्र करने की गतिविधियों की कटु आलोचना की गई। अब लूथर को व्यापक समर्थन भी मिलने लगा। उसकी इस बात से लोग बहुत प्रभावित थे कि जिसने हृदय से प्रायश्चित कर लिया है उसे तो ईश्वर पहले ही क्षमा कर देता है, तो इन क्षमा पत्रों की क्या आवश्यकता है। 1519 में पोप के प्रतिनिधि और कैथोलिक धर्मशास्त्री जॉन हस से बहस के दौरान लूथर ने स्पष्ट किया कि वह नहीं मानता कि पोप गलती नहीं कर सकता। अर्थात आज से पहले जब वह कहता था कि पोप गलती नहीं कर सकता, अब वह इस सिद्धांत से मुड़ चुका था। अब उसकी आस्था डगमगाने लगी थी। ये नेक्स्ट स्लाइड में लूथर और उनकी 95 थीसिस की पिक्स हैं। जो बाईं तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं वो है मार्टिन लूथर और दाईं तरफ है मार्टिन लूथर की 95 थीसिस जो विटनबर्ग कैसल चर्च के प्रवेश द्वार पर लगाई गई थी। अब मार्टिन लूथर ने अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए 3 पुस्तिकाएं प्रकाशित की थी। पहली है जर्मन। लूथर ने अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए 3 पुस्तिकाएं प्रकाशित की थी, जिसमें पहली है जर्मन सामंत वर्ग को संबोधन। यह एक परिपत्र था, एन एड्रेस टू द नोबिलिटी ऑफ जर्मन नेशंस। इस परिपत्र में लूथर ने कहा कि ईसाई धर्म अधिकारी वर्ग, जिसे बोलते थे प्रीस्टहुड, ईसाई धर्म अधिकारी वर्ग को के विशेषाधिकार, उन्हें जो विशेष अधिकार दिए गए हैं वे समाप्त होने चाहिए। उन्होंने चर्च की अपार संपत्ति का वर्णन करते हुए जर्मन शासकों को विदेशी प्रभुत्व से मुक्त होने का आह्वान किया। अर्थात चर्च के पास अपार संपत्ति है, आप उससे मुक्त हो जाइए। तो जर्मन सामंत वर्ग को उनका ये संबोधन था, उनके ये विचार थे। नेक्स्ट जो उनके पुस्तिका है वो है ईश्वर के चर्च की बेबीलोनियाई कैद। इस परिपत्र में उसने पोप और उसकी व्यवस्था पर प्रहार किया है। और थर्ड जो उनकी पुस्तिका है वो है ईसाई मनुष्य की मुक्ति, ऑन द फ्रीडम ऑफ द क्राइस्टमैन। इस परिपत्र में उसने मुक्ति के अपने स्वयं के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और इसी अवधि में उसने बाइबल की जर्मन भाषा में अनुवाद किया जो अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। इससे पहले ज़्यादातर लैटिन भाषा में होती थी, जो आम जन की भाषा में आम जन को समझ में कम आती थी। लूथर के कार्यों से क्षुब्ध होकर पोप ने उसे धर्मच्युत कर दिया, धर्म से बाहर कर दिया। लूथर तब भी डरे नहीं। लूथर ने साहसपूर्वक पोप के आदेश को जनता के सामने जला दिया। चर्च के दोषों तथा कुरीतियों से क्षुब्ध जनता ने उसकी प्रशंसा की। अर्थात चर्च जो टैक्स ले रही थी, जो आडंबरपूर्ण जीवन सब व्यतीत कर रहे थे, तो सबने उनकी प्रशंसा की मार्टिन लूथर की और वे लूथर के साथ हो गए। लूथर के इस मत से कि चर्च की विपुल संपत्ति पर सबका समान अधिकार है,
धनी एवं संपन्न वर्ग उसका समर्थक हो गया। जर्मन शासक भी चर्च की संपत्ति के समर्थक थे और वे उसे हड़पना चाहते थे। इसीलिए वे चर्च के अनाधिकार हस्तक्षेप से मुक्ति चाहते थे। आम जर्मन जनता विदेशियों द्वारा शोषण का अंत करने को उत्सुक थी। अतः ये सभी मार्टिन लूथर के साथ हो गए। मार्टिन लूथर ने ईसा मसीह तथा बाइबल को तो स्वीकार किया, लेकिन पॉप और चर्च के दैवीय और निरंकुश स्वरूप को अस्वीकार कर दिया। वह 7 संस्कारों, ईसाई धर्म में 7 संस्कार होते हैं, उसमें से केवल 3 नामकरण संस्कार, प्रायश्चित संस्कार तथा प्रसाद को ही मानता था। उसका चर्च के चमत्कार में कोई विश्वास नहीं था। उसने आग्रह किया कि रोम के चर्च के प्रभुत्व को समाप्त कर राष्ट्रीय चर्च ही की शक्ति संपन्न बनाना चाहिए। अर्थात जो रोम का चर्च है वह उनके लिए एक विदेशी चर्च है, क्योंकि वो इटली में है। हमारे राष्ट्रीय चर्च होने चाहिए जो जर्मनी में होने चाहिए, जिस पर जर्मनी देश का ही अधिकार हो। धर्म ग्रंथों पर समस्त प्राणियों का अधिकार है और सबके ज्ञानार्जन यानी कि कोई भी ज्ञान अर्जित कर सकता है, उसकी पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसी से प्रोटेस्टेंट धर्म का उद्भव हुआ। ईसाई धर्म जो है वो अब 2 भागों में विभाजित हो गया, जिसका नाम है कैथोलिक धर्म और प्रोटेस्टेंट धर्म। तो प्रोटेस्टेंट धर्म का औपचारिक उद्भव हम कह सकते हैं। शुरुआत तो विटनबर्ग कैसल चर्च के बाहर ही हो चुकी थी, लेकिन औपचारिक रूप से ये अस्तित्व में आया था 19 अप्रैल 1529 को। 1526 में स्पीयर की प्रथम धर्म सभा में धार्मिक मतभेदों का निराकरण करने का असफल प्रयास किया गया, जिसमें जर्मन शासकगण लूथरवाद के तथा कैथोलिक समर्थक दलों 2 दलों में विभाजित हो गए। 1529 में स्पीयर में दूसरी सभा का आयोजन हुआ, किंतु इस सभा में भी सुधार आंदोलन को मान्यता नहीं दी। इसके विपरीत धर्म सुधार आंदोलन के खिलाफ कई सख्त प्रस्ताव पास किए गए, जिसका लूथरवाद के समर्थक शासकों ने विरोध किया। इसी विरोध या प्रतिवाद के कारण इस सुधार आंदोलन को प्रोटेस्टेंट प्रतिवाद या प्रोटेस्टेंट कहा गया। यह औपचारिक विरोध 19 अप्रैल 1529 को किया गया। अतः प्रोटेस्टेंट धर्म का औपचारिक उद्भव भी इसी तिथि से माना जाता है। थैंक यू।